राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर और लेकर आई हूं 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। ये हफ्ता ग्रहों की एक पावरफुल ऊर्जा के साथ जो है वो आ रहा है, जो आपके जीवन के कुछ बड़े फैसलों और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत दे रहा है। इस समय सूर्य और बुध की युति आपके करियर डिसीजन पर जो है वो सीधा असर डालेगी और चंद्रमा की दृष्टि इमोशनल बैलेंस और फैमिली रिलेशंस को हाईलाइट करेगी। इस वीक हम जो है डिटेल में जानेंगे आपके करियर और बिजनेस में किस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए, आपके हेल्थ और एनर्जी का लेवल का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और लव रिलेशनशिप फैमिली बॉन्डिंग में क्या नए परिवर्तन जो है वो होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि कौन से छुपे हुए मौके आपके लाइफ के गोल्डन चांस बन सकते हैं और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए इस हफ्ते में, ताकि आप ये पूरा हफ्ता नई सोच, पॉजिटिव माइंडसेट और डिवाइन कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो जी सके। तो तैयार हो जाएं अपने आने वाले 7 दिनों की कहानी जानने के लिए। 6 दिसंबर जो है बुध देव जो है वो वृश्चिक राशि में आ चुके हैं और वो मार्गी हो चुके हैं। 7 दिसंबर को मंगल भी धनु राशि में आ गए थे। 16 दिसंबर को अब जो है सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और खर मास जो है वो शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी तक खर मास जो है वो चलेगा और 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्र भी आ जाएंगे। और खर मास का पहले मैं आपको बता देती हूँ कि खर मास क्या होता है। खर मास होता है जब सूर्य देव जो है साल में 2 बार आता है। खर मास जब सूर्य देव जो है धनु राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य देव जो है वो कहां पर प्रवेश करते हैं, मीन राशि में। तब सूर्य देव जो है धनु राशि में और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास शुरू हो जाता है। अब खर मास यहाँ पर शुरू हो चुका है, 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक रहेगा और इस टाइम पीरियड पे ये दान पुण्य करने का टाइम पीरियड होता है। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में दान पुण्य करना तो आपको जो है रुकना नहीं चाहिए। कोई ना कोई अनाज का दान जो है, दीप दान और कुछ जो है कुछ सामग्री का दान, किसी गरीब को दान, और जो अनाथाश्रम में दान, वृद्धाश्रम में दान, ये दान जो है आपके जीवन में, और कन्यादान आपके जीवन में महादान साबित हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। 16 जनवरी तक का समय बहुत ही अच्छा है दान पुण्य करने के लिए। लेकिन इस जो है महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो है वो नहीं होता है। जैसे कि कहते हैं कि बच्चों के मुंडन नहीं होते हैं, और क्या कहते हैं कोई नई गाड़ी नहीं खरीदनी है, नया घर नहीं खरीदना है, नया वस्त्र नहीं खरीदने हैं। वैसे वस्त्र तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं करेंगे, शादी नहीं करनी है और क्या कहते हैं इस टाइम पीरियड पे करेंगे, तो आपको जो है दिक्कत परेशानी जो है वो आ सकती है। ये आपको आके जाके नुकसान के रूप में आपको जो है वो नजर आती है। तो मैंने आपको बता दिया 16 जनवरी के बाद ये कोई नया काम कीजिएगा। अब हम जानेंगे इस हफ्ते का राशिफल क्या होगा, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सभी गोचर में जो ग्रह चेंज हो रहे हैं उनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जो है मेष राशि से शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते जो है एरीज राशि के लिए जो है ग्रहों की ऊर्जा जो है वो काफी डायनेमिक होने वाली है। सूर्य और बुध की युति आपके करियर और प्रोफेशनल डिसीजन को जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी। वर्क एनवायरनमेंट में आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए जो है प्रमोशन या रिकॉग्निशन के योग भी बन रहे हैं। लेकिन ये वीक इंपल्सिव रिएक्शन से बचना जरूरी है, क्योंकि आपके शार्प डिसीजन मेकिंग के साथ इमोशनल सेंसिटिविटी भी आपकी हाई रहेगी। फाइनेंशियल पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो है स्पेंडिंग उससे ज्यादा नजर आ रही है। तो फैमिली और रिलेशनशिप में आपको इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके चलना है। चंद्रमा आपके घर और लव वंस को साथ में बॉन्डिंग को हाईलाइट करेगा और लव लाइफ में आप जो है एक्सपेंसिव और केयरिंग जो है वो रहेंगे। लेकिन पार्टनर का मूड स्विंग जो है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग दे सकता है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। हेडेक में प्रॉब्लम, जैसे हेडेक प्रॉब्लम, स्लीप डिस्टर्बेंस या फिर माइनर स्ट्रेस आपको जो है वो फील हो सकता है। तो मेष राशि वाले उपाय क्या करेंगे, बंदरों को आपने गुड़ और चना जो है वो खिलाना है और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग भी लगाना है। और ओम हनुमते नमः का जाप अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ये वीक। और जो है आपने साथ ही साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ दर्शन भी करके आने वाले। नया साल भी आने वाला है और आज आपको एक डेट भी बताती हूँ, 15 और 16 तारीख आपके स्पाउस के साथ में आपकी बड़ी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अगर आपके कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बहुत समय से, तो अपने स्पाउस के साथ में आप 15 या 16 तारीख को कोई मूवी जाने का टिकट वगैरह, कोई मूवी जाके की टिकट वगैरह खरीदिए और जाके मूवी देखकर आइए और फिर देखिए कैसे जीवन में आपके रोमांस जो है वो बढ़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए। यानी वृषभ राशि के लिए जो है ये वीक इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंस का है। वीनस आपके जो है फेवर में रहेगा, जिससे आप इमोशनल हार्मनी फील करेंगे। आपकी फैमिली रिलेशनशिप में आपकी वार्मथ आएगी। करियर की अगर मैं बात करूं और बिजनेस की बात करूं तो आपका थोड़ा सा स्लो बट स्टडी और ग्रोथ जो है वो आपकी दिखती में नजर आ रही है। कुछ टॉरस नेटिव को जो है वो पास पेंडिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करने का मौका तो आपको मिलेगा, लेकिन कर लीजिएगा। फाइनेंशियली वीक जो है वो स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और कोई स्टक पेमेंट भी या रिफंड रिलीज आपका हो सकता है। लव लाइफ जो है वो आपकी स्मूथ रहेगी। पार्टनर आपका इमोशनली कनेक्टेड और सपोर्टिव रहेगा। सिंगल्स के लिए जो है सोल लेवल कनेक्शन का योग है। हेल्थ स्टेबल है, लेकिन जो है सुपर क्रेविंग आपको जो है वो हो सकती है। कुछ मीठे की क्रेविंग भी हो सकती है। इस तरह का
का ध्यान रखिएगा, ज्यादा मीठा मत खाइएगा। फ्राइडे को अगर सफेद रंग के पुष्प आप जो है माता लक्ष्मी को चढ़ा के आते हैं और खीर का भोग लगाते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बल्ले बल्ले होती है। और डिवाइन टुगेदर एक स्विच वर्ड है, ये आपको बोलते रहना है और फिर देखिए कैसे जीवन में कमाल होता है। ये स्विच वर्ड जो है कोई भी राशि वाला कोई भी पूरे हफ्ते बोलेगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ में आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी वृषभ राशि वाले हैं, टॉरस है, वो लोग जो है 15 और 16 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस टाइम पीरियड पे 15 और 16 तारीख को किसी को पैसा देने और लेने से आपको जो है वो बचना है। अगर आपने मेरी बात का ध्यान रख लिया, आप देखेंगे इस दिन में आपको थोड़ा सा नुकसान का सामना भी कर पड़ सकता है, तो ना उधार ले ना दे, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका समय जो है वो सही चलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए वीक जो है वो मेंटली चैलेंज से भरा रहेगा और रिवॉर्डिंग भी है। बुध की एनर्जी जो है आपके कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल को जो है वो बूस्ट करेगी, इसलिए वर्क और नेगोशिएशंस में आपका एडवांटेज रहेगा। मीटिंग और पेपर वर्क जो है वो स्मूथ रहेंगे। फाइनेंशियल वीक जो है वो बैलेंस है, लेकिन इंपल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड कीजिएगा। लव लाइफ मिक्स रहेगी और क्लोजनेस भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन भी रहेगी। तो सिंगल्स के लिए कोई इंटेलिजेंट और विटी पर्सन का साथ आपको अट्रैक्ट करेगा। हेल्थ के लिए जो है माइंड से आपको काम रखना जो है बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और स्लीप में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो आपको क्या करना है। और हाँ, एक डेट मैं आपको बता रही हूँ 15 और 16 इस टाइम पीरियड पर कोई आपका पुराना दोस्त या आपका जो है मित्र कोई आपके पास में आ सकता है, उसकी मदद जरूर कीजिएगा। अगर वो मदद करने के लिए आपको बोलता है तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। इससे आपका जो है एक अच्छा आपका कोई दोस्त आपको मिल भी सकता है, पुराना कोई दोस्त यार भी आपके पास में आ सकता है, तो इससे आपके रिलेशनशिप जो है अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो 15 और 16 की डेट है, इसमें आपको कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोई ऑफर भी आपको जो है वो मिल सकता है, तो ये डेट याद रख लीजिएगा। और आपको करना क्या है, अपने किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां जो है वो आपने देनी है। अगर आप देंगे तो आपको जो है रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और लाइफ में आपकी अपग्रेडेशन होगी। और हरी मूंग की दाल भी आपने पक्षियों को जरूर डालनी है, उसको रात को भिगो लीजिए करेगा। और भिगोने के बाद सुबह उसको फिटकरी के पानी में भी रात को जब आप भिगोते हैं तो फिटकरी थोड़ी सी डाल दीजिएगा पाउडर, और उस पानी के साथ में ही जो है पानी निकालने के बाद आपने हरी मूंग की दाल जो है वो पक्षियों को डाल देनी है। इससे आपके जीवन में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैं 2 डेट्स बता रही हूं, 15 और 16। ये हफ्ता जो है आपका बहुत अच्छा है, खासकर 15 और 16 की डेट आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई नया घर, नई गाड़ी, नया वाहन आपके लिए आ सकता है, लेकिन आपको बताया ना खरमास चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कैंसर राशि वालों के लिए वीक जो है वो हाईली इंट्यूटिव और इमोशनल जो है वो डीप थिंकिंग वाला रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि आपको जो है सिचुएशन को पूरे आपको बैलेंस में रखेगी और हिडन मोटिव्स को समझने में आपकी हेल्प भी करेगी। करियर में जो है स्लो बट इंपैक्ट प्रोग्रेस रहेगा। एक सीनियर्स और कोलीग्स के साथ में काम करने जो आप काम करेंगे तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और फाइनेंशियली भी आपका फेवरेबल रहने वाला है। कुछ पास की चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, तो वो चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी लव लाइफ बाउंडिंग आपकी अच्छी रहेगी, पार्टनर के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सिंगल्स को कोई क्लियर और कोई चार्म पर्सन अट्रैक्ट कर सकता है। और इमोशनल इन्फ्लुएशंस के साथ में आपका ये महीना रहेगा, तो मैनेज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना हो सके वाटर इनटेक ज्यादा कीजिएगा। और सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर जो है कच्चा दूध, कच्चे चावल जो है जरूर चढ़ाइएगा और थोड़ा सा पानी चढ़ाइएगा। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में निखार आता है। और अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनेगा। जितना आप आयरन क्लोथ्स पहनेंगे, जितना आप साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, उतना ही आपके लिए जो है ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया संकेत लेकर आ रहा है। लेकिन जो है अपने आप को अपग्रेड जरूर करना है। 2026 भी आ रहा है, तो 2026 में जो है हेल्थ की अगर हम देखें, वेल्थ को देखें और बाकी चीजों को देखें, तो आपको जो है अभी से ही अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए सूर्य की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको जो है लीडरशिप क्वालिटीज भी दे रही है, कॉन्फिडेंस भी दे रही है। और करियर में जो है आपको स्पॉटलाइट में आपको रखने वाली है। ये पूरा हफ्ता आप स्पॉटलाइट में रहेंगे। कुछ लियोस के लिए प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन का स्ट्रॉन्ग योग भी बन रहा है। फाइनेंशियली वीक जो है वो सपोर्टिव ही है आपके लिए वीक। और इन्वेस्टमेंट्स और डीलिंग जो है आपके लिए प्रोडक्टिव रहेंगे। लव लाइफ की बात करूं तो पैशनेट रहेगा। और जो है आपके लिए पार्टनर आपके लिए जो है एनर्जी आपको चार्म से अपने अट्रैक्ट करता रहेगा। और सिंगल्स के लिए कोई करिज्मेटिक पार्टनर का कनेक्शन आपके साथ में हो सकता है। हेल्थ एक्सीलेंट रहेगी। बस ओवर एक्सर्शन और ईगो बेस्ड स्ट्रेस से आपको जो है बचना है। संडे को सूर्य को जल देना है और ब्रास या पीतल के आइटम्स का यूज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो है गुड़ का भी आपको दान करना है। कई मार्केट से गजक की पट्टी लीजिए, गुड़ की पट्टी हम तो गजक बोलते हैं उसको, गुड़ की पट्टी लीजिए और जाके किसी गरीब को दे दीजिए। आप देखेंगे कितना आपको इंस्टेंट आराम जो है आपको मिलेगा। सर्दियों का मौसम भी आ गया है,
तो ये उपाय आपके लाइफ में जो है वो ग्रोथ भी देगा, पैसा भी देगा, आपको बैलेंस भी करेगा और आपकी हार्मनी भी बढ़ाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए। तो वर्गोस के लिए जो है 15-16 की डेट का ध्यान रखिएगा और यहां पर आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है, कहीं ना कहीं से अचानक इंस्टेंट पैसा, मनी की प्रॉब्लम आपको थी तो ये मनी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा। वर्गोस के लिए जो है ये वीक क्लैरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन का लेकर आए हैं और करियर और वर्क प्लेस में आपको जो रिकॉग्निशन और हैंडल्स करने का, नए नए प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का मौका मिलेगा। एनालिटिकल माइंड आपका रहने वाला है, चैलेंजेस को बड़े अच्छी तरीके से टैकल करेंगे। फाइनेंशियल भी आपका सही रहेगा, सेविंग्स आपकी प्लानिंग बढ़िया रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो सकती है पार्टनर के साथ में, पर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के साथ में आप इसे रिजॉल्व कर ही लेंगे। सिंगल्स के लिए कोई आपको पार्टनर आपको मिल सकता है, कनेक्शन भी आपके मिलने वाले हैं। हेल्थ में आपका जो है वो स्लीप का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कमर नाभि से नीचे की परेशानियों का ध्यान रखिएगा और गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा। और किन्नर को आपने जो है 5 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दीजिएगा। और अगर हो सके तो हरी मूंग की दाल का एक पैकेट भी किन्नर को देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और हरी मूंग की दाल जो है, एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल रात को भिगोकर, फिटकरी के पानी में भिगोकर सुबह अगर पक्षियों को डालेंगे तो भी सोने पे सुहागा होगा। और तुलसी को जल जरूर दीजिएगा। जिनके घर में तुलसी नहीं चलती है उनके घर में जो है बुध की खराबी होती है, तो कन्या राशि वालों को या बुध राशि वालों को तुलसी की पूजा जो है वो जरूर करनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिबरल्स के लिए। आपके जो है 15-16 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाउस से आपके जो है चंद्रमा गोचर होगा और ये गोचर आपके लिए वीनस की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर देगा। आपकी लाइफ में चार्म आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, रिलेशनशिप आपकी हार्मनी जो है वो इंप्रूव होगी और करियर में भी आपको जो है आइडियाज और इनोवेशंस जो है आपको अच्छी अप्रोच भी आपको मिलने वाली है। ओल्ड पेंडिंग टास्क जो है वो आपके कंप्लीट होंगे। फाइनेंशियली वीक जो है वो आपका स्मूथ रहेगा, लेकिन लग्जरी और शॉपिंग अर्जेस जो है वो आपके हाई रहेंगे। लव लाइफ जो है आपकी ब्लूम करेगी और कपल्स डीप इमोशनली और जो है मेंटल बॉन्डिंग महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ में। सिंगल्स को एलिगेंट और आर्टिस्टिक पार्टनर का साथ का कनेक्शन मिल सकता है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, माइनर स्ट्रेस आपका हो सकता है, उसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपने क्या करना है कि आपने फ्राइडे वाले दिन आपने जो है सफेद रंग के फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाने हैं और कुछ इत्र की शीशी भी अगर आप वहां पर रख कर आएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इत्र की शीशी जब लेकर जाएं तो उसका ढक्कन खोल दीजिएगा, तब आप रख के आइएगा, उससे बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ में चावल और दही आप शुक्रवार के दिन अगर खाएंगे तो आपका शुक्र भी वीनस आपका स्ट्रांग हो जाएगा और लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपके आनी शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, दही चावल वाला आपके लिए कल्याण ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस के लिए। तो स्कॉर्पियोस के लिए ये हफ्ता जो है बड़ी एनर्जी लेकर आ रहा है और आपके, लेकिन आपको मैं 15 और 16 की एक डेट बता देती हूँ। इसमें आपने जो है फालतू चीजें जो है अवॉइड करनी है, यानी कि लड़ाई झगड़ा लोगों के साथ में अवॉइड करना है। कुछ थाना कोर्ट कचहरी का आपका योग बना हुआ है, इसकी ध्यान रखिएगा। इस डेट को थोड़ा सा कोई हॉस्पिटल का चक्कर भी आपका लग सकता है। तो ये वीक जो है वो स्कॉर्पियंस के लिए जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन और डीप इंट्रोस्पेक्शन का जो है ये लेकर आया है और करियर में आपके स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू और किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल के सपोर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। और फाइनेंशियली थोड़ा सा ये वीक जो है वो आपका मिक्स रिजल्ट्स आपको देने वाला है। कभी सडन गेन हो जाएंगे, कभी अनएक्सपेक्टेड जो है वो लॉस भी हो सकता है। सिंगल्स के लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो का योग बना हुआ है। हेल्थ में मेंटल एग्जॉक्शन और जो है थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से आपको बचना जरूरी रहेगा। अब वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करने हैं? शनिवार को काले सफेद तिल आपने जो है किसी पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो रखकर आने हैं और रोज आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। जैसे आप ये शुरू करेंगे इससे आपके रास्ते खुल जाएंगे। और घर में कोई लाल कपड़ा जो है आपने पहनना अवॉइड करना है। इस हफ्ते में थोड़ी सी एनर्जी जो है आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन टेंशन ना करें, अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपका लाइफ जो है वो सही हो जाएगी और ये हफ्ता भी आपका जो है अच्छी तरीके से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा ओवर एक्सपेंडिचर से बचिएगा। ये आपका कहीं खर्चा फालतू का 15 या 16 तारीख को हो सकता है। उसके लिए आपको जो है क्या करना है, हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ा कर आने हैं और फिर सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए। तो सजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो 15 और 16 तारीख को जो है आपका जो है लाभ ही लाभ मुझे नजर आता है, नजर दिख रहा है, मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। वीक जो है ग्रोथ का है, एक्सपेंशन का है, करियर और लर्निंग अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग होने का है। नए आइडियाज और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो है आपके फेवर में रहेंगे और फाइनेंशियली गुड और अर्निंग का जो है आपकी बढ़ सकती है। ट्रैवल और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का भी बेनिफिशियल आपको रहेंगी और लव लाइफ में तो हार्मोनियस रहेगा। कपल्स बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सिंगल्स के लिए कोई इंटेलिजेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। हेल्थ अगर मैं बात करूं तो हेल्थ मोटिवेशन आपका हाई रहेगा। और धनु राशि वालों को करना क्या है, आपने चने की दाल लेनी है और थोड़ी सी चने की दाल, 1 चम्मच चने की दाल और थोड़ा सा हल्दी वाला पानी जाके आप केले के पेड़ पे जाके चढ़ा के लाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ में इस हफ्ते में ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः तो अगर आप जाप करते रहेंगे, प्रॉपर चैंटिंग करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते का जो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जो स्विच वर्ड है वो है
टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, ये बोलते रहिएगा। ये हफ्ता आपका बहुत ही शानदार निकल जाएगा। और इस हफ्ते में आपको 15 और 16 तारीख को मैंने बताया ना कि आपको जो है आपको कोई नया कोई काम भी आ सकता है और नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और नए रास्ते भी आपके काम के खुल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए जो है कैसा रहने वाला है ये वाला हफ्ता। और देखिए, अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है ये हफ्ता। आपके करियर में आपको जो है इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क जो है वो मिल सकते हैं। फाइनेंशियली ये वीक जो है थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी वाली इनकम आपकी रहेगी। सेविंग बढ़ाने का टाइम है। लव लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल और जो है स्टेबल रहेगी। इमोशंस कम रहेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सिंगल्स किसी सीरियस और रिलेशनशिप पार्टनर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। हेल्थ, बैक पेन में थोड़ी सी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, नीज की प्रॉब्लम और स्टिफनेस पर फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। बॉस के साथ में थोड़ा सा आपको 15 तारीख और 16 तारीख को अपने संभल के चलना है। अगर हो सके तो 10 अंडों को खाना भी खिला दीजिएगा, उससे भी आपके कामों में जो है वो फर्क पड़ेगा। अगर हो सके तो शनिवार को जो है तिल के तेल का दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे जला देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और नींबू और नमक से वीकली ऑरा जो है अपना क्लींस करें और आयरन का कोई लोहे के सामान का कोई दान कर दे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 15 और 16 तारीख जो है आपके भाग्य को चमकाने वाली तारीख होगी। तो इस दिन आपने गंगा जल से स्नान जरूर करना है। कुंभ राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और क्लैरिटी का वीक है। करियर में स्मार्ट और इंपैक्टफुल जो है आपके मूव्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो आपको देंगे। फाइनेंशियली अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके हो सकते हैं, पॉसिबल लग रहे हैं। रिफंड आ सकता है, कोई बोनस मिल जाए, फ्रेंड से आपको कोई पेमेंट आ गई। लव लाइफ में आपकी क्लैरिटी आएगी। और जो है कपल्स के लिए डीप इमोशनल वाला जो है ये ये हफ्ता जो है ये डीप इमोशंस का हफ्ता है। थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखिएगा। नीले कपड़े पहनने से अवॉइड कीजिएगा। रात को सरसों का तेल का दिया जो है अगर साउथ की डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर हो सके तो सोमवार को बेल पत्र शिवलिंग में जाकर चढ़ा दिया तो बस आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जो है कैसे रहने वाला है पाइसेस के लिए। तो पाइसेस के लिए जो है ये वीक है। ये इंट्यूटिव और क्रिएटिव एनर्जी जो है वो लेकर आ रहा है। करियर में आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल और हीलिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपके फेवर में रहने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबल रहेगा, लेकिन जो है इमोशनल और स्पेंडिंग और जो है डोनेशन जो है आपको ज्यादा हो सकती है, जो आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। लव लाइफ नर्चरिंग और सॉफ्ट रहेगी। कपल्स के लिए इमोशनल कनेक्शन जो है वो कनेक्टेड रहेगा। और सिंगल्स के लिए जो है कोई अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ में थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ सकती है। रेस्ट और मेडिटेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप थर्सडे वाले दिन हल्दी वाला पानी जो है अगर आप पीपल के पेड़ को चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक लाल रंग की कैंडल, रेड कैंडल जो है साउथ की डायरेक्शन में जलाते हैं मंगलवार वाले दिन तो आपके लिए हफ्ता जो है वो बहुत ही बढ़िया निकल जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये था 15 से 21 दिसंबर का जो है डिटेल्ड जो है वीकली राशिफल की इस हफ्ते ग्रहों की चाल क्या गाइड कर रही है आपको। लेकिन याद रखिएगा फाइनेंशियल डिसीजंस आपके हाथ में है। चैलेंजेस आते रहेंगे, स्लो प्रोसेस जो है वो दिखेगा, घबराइएगा नहीं। यूनिवर्स कभी आपको बिना रीजन के जो है वो टेस्ट नहीं करता है। हर राशि के लिए जो है दिए गए उपाय आपके लाइफ को प्रोडक्टिव और जो एम्पावरिंग जो है वो रखेंगे। बस उनको जो है आपने फॉलो करना है और अपनी एनर्जी को जो है वो बैलेंस करके रखिएगा। इस हफ्ते का जो मंत्र है वो है टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इसको चैंट कीजिएगा। और हाँ, जो लोग जो है डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो लोग नीचे अपॉइंटमेंट दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और 2026 की पर्सनल प्रेडिक्टिव रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं कि हर मंथ का, अगर आप जानना चाहते हैं कि हर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए और मंथ वाइज अपनी 2026 की प्रेडिक्शन जो है वो ले लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते फिर एक राशिफल के साथ। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।